नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहली क्लास पॉलीगॉन की स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलीगॉन हम बेसिक से जिसने अभी नहीं पढ़ा है वो पहली क्लास जाके देख सकता है। ठीक है। आज क्लास सेकंड है जिसमें हम पॉलीगॉन के बहुभुज के पीवाई क्यूज लगाएंगे और उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास देखी होगी जिसके बेस पर आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहले आपको आंसर अपने आप में देना है, देन आपको सोल्यूशन कर देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक बहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कोई भी पॉलीगॉन है, एक पॉलीगॉन में कम से कम कितनी भुजाएं होती है, एटलीस्ट की बात कर रहा है। तो अगर हम दो भुजाओं की बात करें तो दो भुजाओं से हमने एक शेप बनाई, और जो पॉलीगॉन में हमें पढ़ना है, एरिया में जो हमें पढ़ना है, वहां पे आकृति हमेशा बंद होना चाहिए। और बंद आकृति बनाने के लिए, क्लोज्ड शेप बनाने के लिए कम से कम 3 साइड की जरूरत होती है। दो भुजाएं ऐसी हैं, अब दो भुजाओं को आप कुछ भी कर लीजिए, आकृति कभी भी बंद कर ही नहीं सकते हैं। आप समझ में आ रहा है ना? आकृति बंद बनाने के लिए हमें कम से कम 3 भुजाओं की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और 3 भुजाएं बनाने के लिए हमें जब उनसे हम ऐड करेंगे, बंद आकृति बनाएंगे 3 भुजाओं को, तो ये हमारा पॉलीगॉन कहलाएगा। तो पॉलीगॉन में कम से कम कितनी भुजाएं होना चाहिए? 3। उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि कोई भी पॉलीगॉन आपको बनाना है तो इस पॉलीगॉन में कम से कम 3 भुजाएं होना जरूरी है। दूसरा करते हैं, 5 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? देखो, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, नाम की बात कर रहे हैं। अगर भुजाएं 3 हैं तो इसको ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। भुजाएं 4 हैं तो इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। भुजाएं आपकी 5 हैं, साइड्स की बात कर रहे हैं, भुजा का मतलब साइड्स। अगर साइड्स आपकी भुजाएं 5 हैं तो इसको हम पेंटागन, पंचभुज बोलते हैं। 6 भुजाएं हैं तो हेक्सागोन, षटभुज बोलते हैं। 7 भुजाएं हैं तो सेप्टागोन, सप्तभुज बोलते हैं। 8 भुजाएं हैं तो ऑक्टागोन, अष्टभुज बोलते हैं। 9 भुजाओं वाले को नैनागोन, 9 भुज बोलते हैं। और 10 भुजा को डेकागोन, 10 भुज बोलते हैं। तो ऐसे इनके नाम के बेस पर आप इनको ध्यान रख सकते हो। जनरली हिंदी में संस्कृत शब्दों का यूज करते हैं। ठीक, जैसे 12 भुजाओं को द्वादश भुज बोलते हैं। द्वादश मतलब संस्कृत का शब्द हो गया। तो यहाँ साइड्स के बेस पर जितनी भी साइड बढ़ती जाएंगी उनका नाम हमारा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ बात करें, ट्राइंगल 3 भुजाओं वाले को, क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं वाले को, पेंटागन 5 भुजाओं वाले को, हेक्सागोन 6 भुजाओं वाले को। तो ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। ये सभी पीवाईक्यूज इसलिए लाए हैं ताकि आपको जो भी डिफरेंस है वो समझ में आ सके कि इनमें अंतर क्या होता है। षटभुज यानी हेक्सागोन के अंतःकोणों का योग क्या है? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। अंतःकोणों का योग क्या फॉर्मूला होता है? n-2 180। n की वैल्यू 6 रखना है, 6 - 2 180, तो 18 4 जा 720। तो ये आप जनरली ध्यान भी रख सकते थे कि षटभुज यानी हेक्सागोन के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा हमारा? 720 होगा। 720 हो गया। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो देखो, ये कंफर्म है, फिक्स है कि 360 के अलावा ही कभी होता ही नहीं है ना। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ऑलवेज क्या होगा हमारा? 360 डिग्री होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अष्टभुज में, ऑक्टागोन में, देखो नाम आ गया अष्टभुज। ऑक्टागोन में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स डी कैसे निकालते हो आप? n-3/2। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना ही है, या फिर आपको फिगर बना के डायगोनल्स निकालने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस हिसाब से आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना है। अष्टभुज का मतलब 8 रख दिया, 8 में से 3 गया 5/2 20। तो ऑक्टागोन में डायगोनल्स की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 20 हो जाएगी। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या, सॉरी, विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? ये है, कोई पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में जो है अंतःकोणों का योग 1260 दिया है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो n-2 180, ये अंतःकोणों का योग था 1260। यानी आपको 18 की टेबल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 0 से तो हम 0 काट देंगे। अब 18 से 126 इतनी बार गया, तो 2 से काटने से अच्छा एक बार आप 18 की 18 की टेबल पहाड़े याद कर लीजिए। तो 18 7 जा 126, 2 इधर जाएगा 9 हो जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या क्या हो गई? 9 हो गई। समझ में आया? तो कुछ चीज़ें 25 तक आपको स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है, 20 तक की टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पर आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी।
समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है। बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल को हम 45 डिग्री मान लिया। भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो आपको पता है कि ई दिया है और एन पूछा है। एन और ई में कोई रिलेशन वाला फॉर्मूला होगा आपके पास, तो एन बराबर होता है 360 बाई ई। एन इक्वल टू 360, ई का मान है 45, 90 4 8, एन का मान कितना हो गया 8। यानी अष्टभुज में, ऑक्टागोन में, जो ऑक्टागोन है हमारा, ये रेगुलर की बात कर रहा है ना, जब उसमें ये हम फॉर्मूला केवल तभी लगा सकते हैं जब सभी भुजाएं और सभी एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और सभी एंगल सभी भुजाएं बराबर होने के लिए समबाहुभुज होना चाहिए। तो देखो लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन। अगर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं लिखा होता, अगर हम केवल जनरल पॉलीगॉन की बात करते कि किसी पॉलीगॉन का एक इंटीरियर एंगल या एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, तो हम यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते थे कि वो पॉलीगॉन में कितनी भुजाएं होंगी। ये केवल हम तभी फाइंड कर पा रहे हैं जबकि सभी एंगल एक्सटीरियर वाले बराबर है। और सभी बराबर कब हुए, जब इसने एक छोटा शब्द जोड़ दिया, रेगुलर पॉलीगॉन, समबाहुभुज। अगर ये शब्द नहीं लिखा है तो हम कांट बी डिटरमाइन, यानी आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? एन का मान दिया है 5, आई पूछा है। आपके पास फॉर्मूला होगा, क्या होगा फॉर्मूला? आई बराबर n माइनस 2 180 बाई एन, एक फॉर्मूला ये। n का मान 5 यहां रख दो, तो 5 में से 2 गया 3, 180 बाई 5 36, 108। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है जो पंचभुज है जिसमें 5 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल अंतःकोण क्या होगा? 108 डिग्री। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको कि फॉर्मूले क्या है जो हमें दिया है? एक हमें n दिया है, जो हमें निकालना है आई निकालना है। तो इन दोनों में रिलेशन वाला फॉर्मूला विद इन अ सेकंड आपको याद आना चाहिए। अगर ये याद करने में आपको टाइम लग रहा है तो 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो तैयारी ऐसी रखें कि हम क्वेश्चन देखें और उसका आंसर लें। 9 भुजाओं वाले पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं? नैनोगोन। अभी बताया था नोनागोन, नोनागोन सही है। ठीक, तो 9 भुजा यानी 9 भुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, 10 भुज मतलब 10 भुजाएं, डेकागोन और पेंटागोन मतलब 5 भुजाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों उसे क्या बोलते हैं? तो अभी पढ़ चुके हैं। ये बोल रहा है इर्रेगुलर पॉलीगॉन, पहला ऑप्शन है। इर्रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि हम उसमें नहीं बता सकते कि कितनी भुजाएं बराबर हैं, कितने एंगल बराबर हैं। ठीक है। समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन इसने जब बोल दिया समबाहुभुज, इसका मतलब है कि इसका हर एक एंगल और हर एक भुजा आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। ये बोल रहा है कॉनकेव पॉलीगॉन, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज आप पढ़ चुके हो कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, वो हमारा कहलाएगा अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगॉन। ओपन फिगर, खुली आकृति, ये जो ओपन पॉलीगॉन होता है, ओपन फिगर होता है, खुली आकृति होता है, ना तो हम इसका कभी भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ना हम कभी भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एक ये बना दिया हमने, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका एरिया क्या है। तो एरिया आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपके मन में आएगा कि हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो? आप यहाँ से एक लाइन डॉट क्रिएट कर लोगे अपने मन से और बोलोगे इसका एरिया इतना है, ट्रायंगल है, जबकि ये ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम इसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर कुछ भी रख सकते हैं ना, या बलून लगा सकते हैं, तो ये बाहर निकल गया है। तो एरिया यहां तक का इसने कवर कर लिया। तो ये ओपन पॉलीगॉन, ओपन फिगर का ना तो कभी वॉल्यूम निकलता है, ना कभी भी क्या निकलता है? एरिया निकलता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, अब भी किया है। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए कि 45 डिग्री है, 360 बाई 45 यानी 8 आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1260 डिग्री है, ये भी कर चुके हैं हम। n माइनस 2 180 इक्वल टू 1260, 7 n बराबर 9। तो टाइपिंग मिस्टेक हो रही है कि कुछ क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट आ गए हैं। चलिए, एक समबाहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है,
तो भुजाओं की संख्या क्या है, ये पूछा इसने। तो यहाँ पर n पूछा है, i हमें दिया है 150 डिग्री। n और i में बनने वाला कोई फॉर्मूला है? देखो समबहुभुज लिख दिया इसने, तो n बराबर होगा 360y 180 माइनस आई। एक फॉर्मूला ये भी है हमारे पास, आपने देखा। और एक फॉर्मूला ये भी है कि n बराबर भुजाओं की संख्या अगर निकालें n माइनस टू 180 बाई आई, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां रख दें हम 360, 180 में से 150 गया 30, 12 भुजाएं, 12 भुजाएं होंगी। यहाँ भी रख के देखें, अगर n का मान निकालना तो इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ पे, है ना। n का मान ही फाइंड करना, इक्वेशन बना देंगे हम इसमें। या नहीं बनाना है तो देखो 150 अगर रखोगे तो 150n थोड़ा सा लेंदी होगा। n मतलब भुजाओं की संख्या या नंबर ऑफ एंगल बता देंगे हम। n माइनस टू 180 ये टोटल एंगल हो गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का जो भी योग है वो कहलाएगा। i मतलब एक एंगल से हम डिवाइड कर देंगे तो पता चलेंगे ऐसे कितने एंगल बने, कितने एंगल बने मतलब कितनी भुजाएं बनी। तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, तो जो ईजी है वो हमें ध्यान में रखना है। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उनके कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। मतलब विद इन अ सेकेंड आपको ये ध्यान आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में हमने करा क्या था और आगे हमें करना क्या है। क्योंकि अगर सोचने में टाइम आपने लगा दिया तो आप कभी भी टाइम के अंदर 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप जब भी पढ़ें कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करें। एक रेगुलर पॉलीगॉन, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, तो ना उसमें कितनी भुजाएं, n बराबर 360 बाई 24, 15 भुजाएं हो गई। ये हमारा आंसर। एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूले जो आपने याद नहीं किए होंगे वो आप बार बार याद कर सकते हो। किसी पॉलीगॉन में विकर्णों की संख्या 35 है, तो उस भुजाओं की संख्या क्या है, पॉलीगॉन है उसकी भुजाओं की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू होता है n माइनस 3 बाई 2। 35 n माइनस 3 बाई 2, ये इधर आएगा 70, n माइनस 3 इक्वल टू 70। यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाइए उसको सॉल्व करें n स्क्वायर से, वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप n का मान ऑप्शन से उठा लीजिए, यही पूछा ना भुजाओं की संख्या, n का मान ऑप्शन से उठा लीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि n का मान जब हम ऑप्शन से उठाएंगे, पहले दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं, n का मान जब हम ऑप्शन से उठाएंगे तो जो भी लिया उसमें से 3 घटाने के बाद दोनों का इंटू करेंगे तो 70 आना चाहिए। 8 अगर n का मान है, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 8 5 40, नहीं हो रहा है। 9 में से 3 घटाए 6, 9 6 54, ये भी नहीं हो रहा है। 10 में से 3 गया 7, 10 7 70, आंसर तो 10 हो गया। एक तरीका ये है कि जब भी आपको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण बन रहा है, उस केस में वो क्वेश्चन वहीं छोड़कर ऑप्शन पर स्विच करें, ऑप्शन को देखें कि किस ऑप्शन में इनको इनटू करने पर 70 आ रहा है, एक तरीका हो गया। दूसरा हिट एंड ट्रायल ऑप्शन भी है, n माइनस 3 इक्वल टू 70। इसका क्या मतलब है, n एक नंबर है, n माइनस 3 दूसरा नंबर है, तो ये दो नंबर हैं, इन दोनों को गुणन करने पर, प्रोडक्ट करने पर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर हमें 70 लाना है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। और ये 70 लाना तो है हमें, लो इन दो नंबर में रिलेशन क्या है कि एक नंबर दूसरे से n माइनस 3 है ना, इन दोनों नंबरों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। अब 0 है तो 0 तो कंपलसरी होगा ही होगा, तो इसको भी लिख सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हो, 10 इंटू 7 ये ले सकते हो। समझ में आया। तो आंसर क्या हो गया 10। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आएगा कि हमें आगे क्या करना है। चलिए किसी पॉलीगॉन में 170 डायगोनल है, उसकी भुजाएं कितनी ये पूछा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया हमारा, 170 डायगोनल n माइनस 3 बाई 2, ये 340 हो गया, n माइनस 3। यहां से हम ऑप्शन ले सकते हैं, एक तरीका है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन ले लें जिसमें 17 दूनी 34 आपको दिख गया होगा। समझ में आया ना कि 17 दूनी 34 यानी 17 और 20 और 3 का डिफरेंस है, तो ये भी कि दो नंबर जिनमें 3 का डिफरेंस है गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 340 आना चाहिए। तो 340 के आप फैक्टर कर सकते हो,
34 और 10 भी ले सकते हो, यहाँ से 10 अलग कर दिया तो 17 और 20 भी ले सकते हो, और भी फैक्टर बना सकते थे आप। लेकिन हमें कौन सा फैक्टर लेना था, जिसमें 3 का डिफरेंस है, तो 3 के डिफरेंस पर दो नंबरों का प्रोडक्ट 340 आ जाए, ऐसा ऑप्शन लेना है हमें। तो क्या हो गया, n का मान 20, ये हमारा आंसर हो गया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन है। चलिए अब मेन क्वेश्चन आते हैं फिर से। एक रेगुलर पॉलीगोन का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, जो जब समझ में ना आए आपको तो जो बोलता जा रहा है वो लिखते जाओ। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल ई लिख दिया हमने, एक्सटीरियर एंगल बाय कोण ई हो गया, इंटीरियर एंगल आई हो गया, का 1/3 है यानी 1/3 लिख दिया, बराबर कर दिया। यही लिखा है ना कि किसी पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का 1/3 है। तो आई नीचे आएगा, ई बटे आई बराबर 1/3। ई अगर हमारा एक एक्स है तो आई हमारा 3x है, दोनों मिलकर बनेंगे हमारे 4x, और आई प्लस ई आपको पता है 180 होता है, पहले पढ़ाया था आज। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 45, यानी आपका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 45 डिग्री हो गया और इंटीरियर एंगल 135 डिग्री। तो उस भुजाओं में, तो भुजाओं की संख्या निकालना है, n निकालना है। n बराबर क्या है, 360 बाई e, ये n का फॉर्मूला है कि जब हमें भुजाओं की संख्या निकालना है तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, 360 में उसके एक एक्सटीरियर एंगल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल 45 का है तो 45 से इसको डिवाइड करो, 8 भुजाएं, आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया होगा उम्मीद है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी बहुभुज के इंटीरियर अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का अंतर 900 डिग्री है। अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों के योग, कोई भी एक पॉलीगोन ले लिया हमने, ठीक है, जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का अंतर कितना है, 900 डिग्री है। इसमें से एक चीज तो आपको कंफर्म है, पता है, उम्मीद है आपको बता सकते हो कि क्या पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अगर ये 360 डिग्री यहां जाएगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना कहलाएगा, अंतःकोणों का योग, 360 इसमें जोड़ दो आप, 1260। अब भी क्वेश्चन किया था ये कि अंतःकोणों का योग 1260 है तो भुजाओं की संख्या 9 होगी। पीछे हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं कि n-2 180 अंतःकोणों का योग है, ये बराबर किसके, 1260 के 7, तो n बराबर 2 इधर जाएगा 9। समझ में आया। चलिए 15 भुजाओं वाले बहुभुज के शीर्ष से खींचे जाने वाले, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी का ही क्वेश्चन है। इसमें 15 भुजाओं वाले बहुभुज के, एक ये पॉलीगोन है, अब इसमें नीचे कहाँ कहाँ कैसे कैसे साइड गई हैं, लेकिन टोटल साइड्स कितनी होंगी इसमें, 15 होंगी, इतनी हम बात मानते हैं, ठीक है ना। 15 भुजाओं वाले एक शीर्ष से खींचे जा सकने वाले विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो 15 भुजाएं हैं, जितनी भुजाएं हैं उतने वर्टेक्स होंगे, उतने शीर्ष होंगे, ठीक है ना। तो 15 भुजाओं का एक शीर्ष ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभी ये 3 शीर्ष हो गए, 3 वर्टेक्स हो चुके हैं, अभी बाकी के 12 और बचेंगे, हाँ या ना, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 5 5 10 11 और 12, मतलब ये 12 शीर्ष ऐसे हैं जो और हैं, मतलब 12 भुजाएं और बनेंगी। अब बोला किसी एक पार्टिकुलर वर्टेक्स के द्वारा, यानी हमने ये अगर वर्टेक्स पकड़ लिया तो ये वर्टेक्स के दो पड़ोसी हैं ए और बी, इन दोनों पर जो भी लाइन बनेगी, जो भी लाइन सेगमेंट बनेंगे वो कभी भी डायगोनल होंगे नहीं। इनके अलावा जितने 12 पॉइंट, सॉरी टोटल कितने थे, 12 थे ना, 15 पॉइंट थे, 15 भुजाएं थी, 15 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट यहाँ हो चुके हैं, 12 पॉइंट ये बचे हैं आपके, ये 12 पॉइंट ये बचे जो 12 भुजाएं और बनाएंगे। तो ये पॉइंट से बचे 12 पॉइंट्स को जब मिलाएंगे हम तो 12 डायगोनल और बनेंगे, यानी केवल इससे हम क्या बना सकते हैं, 12 डायगोनल बना सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हो कि कोई भी पॉलीगोन है, जितनी भुजाएं हैं उसमें से किसी एक पार्टिकुलर वर्टेक्स के द्वारा n-3, 3 क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि ये वर्टेक्स है, इससे हमें शीर्ष बनाना है, इससे हमें डायगोनल बनाना है, इन दोनों को मिला नहीं सकते, तो इस वाले पॉइंट को बचे हुए 12 पॉइंट से ही तो मिलाएंगे, यानी 3 वर्टेक्स यानी 3 भुजाएं हमारे किसी काम की नहीं जो हमें डायगोनल बना के देती। तो अगर 15 भुजाएं हैं तो 12 डायगोनल बनेंगे, एक वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, टोटल अलग बनेंगे, वो उसके लिए फॉर्मूला आपका लिखा है
एन एन माइनस 3/2, ये टोटल का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पूछा है, देखो पढ़ो, द नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स, किसी एक शीर्ष के द्वारा। जब हमें किसी एक शीर्ष के द्वारा बनाना है तो किसी एक शीर्ष के द्वारा वो छूट जाएगा, उसके अलावा उसके दो पड़ोसी छूट जाएंगे, तो टोटल 3 शीर्ष हमारे वर्टेक्स छूट जाएंगे। 15 भुजाएं हैं तो 12 वर्टेक्स, सॉरी 12 डायगोनल बनेंगे। 25 अगर भुजाएं हैं तो टोटल 22 डायगोनल किसी एक पार्टिकुलर वर्टेक्स से हम बना सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करते जाना है, ध्यान से रखना है, और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक छोटी सी डायरी पेन में आप ये कंसेप्ट लिखते जाइए, जिससे आपको रोज रिवाइज करना है। जब रोज रिवाइज करेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत ही बेहतर क्लियर होंगे। अगला है, किसी बहुभुज की भुजाएं 6 से बढ़ाकर 10 कर दी जाएं। पहले n का मान 6 था, अब n का मान क्या हो गया, 10 हो गया। तो अंतःकोणों के योग में कितने की वृद्धि होगी? तो यहां आप दो तरीके से कर सकते हो कि एक बार इसका टोटल निकालो, एक बार इसका टोटल निकालो। n माइनस 2 180, 10 में से 2 गया 8, 8 इंटू 180 1440, n बराबर 6 रखो तो 6 माइनस 2 180 720, यानी 720 की वृद्धि हुई। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा, जब हमने बेसिक तरीका एक बताया था कि जितनी भुजाएं बढ़ती जाएंगी उतनी बार 180 डिग्री क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अब बताओ कि यहाँ जब भुजाएं थी 6, कर दी हमने 10, कितनी एक्स्ट्रा भुजा बढ़ गई? 4 एक्स्ट्रा भुजा बढ़ गई। जब 4 भुजाएं बढ़ गई हमारी, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक भुजा पर 180 डिग्री बढ़ना था तो 4 भुजाओं पर 4 साइड्स पर 720 डिग्री बढ़ता? डायरेक्ट भी हम आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको कि आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप बेसिक से जाएं, फॉर्मूला करें, ये भी अच्छा है, ये तब तक करते रहना जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके कंसेप्ट क्लियर है तो उनको और एक्सट्रीम लेवल पर हमें बढ़ाना है और देखना है कि जब हर एक भुजा बढ़ने पर 180 डिग्री बढ़ रहा था, तो यहाँ जब हमने 6 से लेकर 10 कर दिया, 4 भुजाएं बढ़ा दी, तो क्या 4 बार 180 भी बढ़ जाएगा, यानी हमारा 720 डिग्री अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1980 है। 18 की टेबल आना चाहिए आपको। n माइनस 2 180, 1980 0 0 गया, n माइनस 2 11, n इक्वल टू 13। बताया था कि संस्कृत के गिनती बोल सकते हैं 13 भुजाओं वाले को क्या बोलेंगे हम, ट्राइडेकागोन। ट्राइडेकागोन मतलब त्रयोदश भुज। त्रयोदश ये संस्कृत का शब्द है, त्रयोदश मतलब 13 होता है, द्वादश मतलब 12 होता है, 10 भुज मतलब 10 होता है, सप्तदश मतलब 7 होता है। ठीक है, सप्तदश मतलब 17 होता है, सॉरी, सप्तदश भुज, हेप्टा डेकागोन, ये 17 भुजा, 17 भुजाओं वालों को सप्तदश भुज बोलते हैं। तो त्रयोदश मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 13 भुजाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रयोदश बोलेंगे, ट्राइडेकागोन बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। 15 भुजाओं वाले बहुभुज में एक शीर्ष विकर्णों की संख्या, अभी आपने पढ़ा है 12। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या का 5 गुना है। विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या का 5 गुना है। यही लिखा है कि अगर साइड 1 है तो डायगोनल कितने होंगे हमारे, 5 होंगे। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर डायगोनल का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। डी बराबर क्या होता है, एन एन माइनस 3/2। एन का मान अगर हम 1x रखें तो डी का मान हमें क्या रखना है, फिर 5x रखना है। रख दें यहाँ पे 5x, x माइनस 3 इंटू 2 इधर आएगा, x से x कट गया 10, x माइनस 3, x इक्वल टू क्या हो गया 13। ठीक है, तो ये हमें क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मूला है छोटा सा कि डायगोनल विकर्ण कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू एन एन माइनस 3/2, और अगर बेसिक से निकालते तो काफी हमारा लेंदी हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। अंतःकोण 7x है, एक्सटीरियर एंगल 2x है, दोनों का सम 9x और ये होता है 180 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल E बराबर कितना हो गया हमारा 40 डिग्री। E क्या हो गया हमारा 40 डिग्री हो गया। भुजाओं की संख्या क्या होगी, n इक्वल टू 360/E, ये भुजाओं की संख्या 360/40
9 भुजाएं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, लिखिए इसको। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक पंचभुज के अंतःकोण एपी में है, यदि सबसे छोटा एंगल 80 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है पंचभुज, पेंटागोन है, एपी में है, सबसे छोटा एंगल कितना है हमारा, 80 डिग्री है, ठीक है ना, और 5 एंगल है, 1 2 3 4 5, 5 एंगल बनेंगे हमारे, ये समझ में आया। पेंटागोन है, पंचभुज है, एक पंचभुज है, पेंटागोन है, ठीक। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जिनमें डिफरेंस, दो एंगल के बीच का डिफरेंस हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। अगर ये 80 है, यदि 80 है ना, मान लो ये 100 है, 20 का डिफरेंस, तो 20 का डिफरेंस चलता रहेगा। ये समझ में आया आपको, ये 20 का डिफरेंस कैसा होगा, चलता रहेगा, ये हमारा एपी बोलता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पेंटागोन है, पेंटागोन में एक सबसे छोटा एंगल 80 डिग्री है, पंचभुज के सभी कोणों का योग अंत 540 होता है, इतना समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें, जब कोई भी चीज एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बीच का नंबर हमेशा एवरेज होता है। ये बीच का नंबर क्या होगा हमारा, हमेशा एवरेज होगा। 5 भुजाएं हैं, पेंटागोन है, एवरेज होगा। तो 540 का एवरेज अगर निकालें डिवाइड बाई 5 करके 108, यानी ये हमारा क्या हो गया, 108 डिग्री हो गया। इतना सा समझ में आया होगा आपको, ये हमारा क्या हो गया, 108 डिग्री हो गया। अब यहां से बताओ कि यहां से यहां और यहां से यहां का डिफरेंस सेम है, 80 के बाद हम क्या रखें और उसके बाद हम 108 रखें, और इन दोनों का डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो बताओ 80 से 108 तक डिफरेंस कितने का होगा, 28 का, दो नंबर है बीच में, 2 से डिवाइड करो 14, तो 94, ये बीच का नंबर हो गया। डिफरेंस 14 आया ना, तो 80 में 14 जोड़ेंगे, 94 में 14 जोड़ेंगे, 108 हो गया। 108 में अभी 14 14 का डिफरेंस, आपका 14 का डिफरेंस चलता रहेगा। 14 जोड़ दिया 122, 14 जोड़ दिया 136, ये समझ में आया। तो 136 इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा। तो ये एपी, एपी का मतलब होता है कि मिडिल टर्म है जो आपकी, वो एवरेज होगी, यानी जो भी उसका सम है उसमें हम डिवाइड बाई 5 अगर कर दें, डिवाइड बाई 5 क्यों किया, क्योंकि इसमें बोला पंचभुज, पेंटागोन, पेंटागोन में 5 एंगल होते हैं, 5 एंगलों का सम 540 डिग्री है, तो उनका एवरेज हो गया 108। जब एवरेज 108 हो गया तो वो कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब सबसे छोटा एंगल हमारा 80 है और बीच वाला एंगल 108 है, बीच में एक नंबर और भरना है हमें, बीच में एक नंबर हमें और भरना है। यहां तक समझ में आया आपको, 80 और 108 के बीच एक नंबर और भरना है। तो डिफरेंस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का सेम है, तो यहां से हमने देख लिया कि यहां से मान लो x का डिफरेंस हो गया, तो ये हमारा 80 प्लस एक्स हो गया। फिर x का डिफरेंस है तो 80 प्लस एक्स प्लस एक्स, 80 प्लस 2x हो गया, और ये बराबर 108 के है। ये गया 2x बराबर 18, x 28, x बराबर 14, तो 14 14 का डिफरेंस चलता रहेगा सब जगह। 108 के बाद फिर 14, 122 के बाद फिर 18, 136, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। और ये नहीं निकालना तो सबसे लार्जेस्ट पूछा था, देखो देखने का नजरिया है आपका, है ना। कैसे निकाल सकते थे हम, यहां से यहां तक का डिफरेंस 28 हो गया, ठीक है, बीच में एक नंबर गायब है, हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है, ये वाला नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ भी बीच में एक नंबर गायब है तो कर दिया गायब, और यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, फिर 28 बढ़ जाएगा, 28 बढ़ जाएगा तो 136 ही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। एक षटभुज का अंतःकोण एपी में है, ठीक है। हेक्सागोन, हेक्सागोन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 720। सार्वांतर 10 है, यानी डिफरेंस कितना है इसका, 10 है। सबसे बड़ा एंगल ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा एंगल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इनका डिफरेंस कितना है, 10, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया हमारा, 720। जब भी हम बात करें एपी की, यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एवरेज, अगर आपने एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो जब भी डिफरेंस सेम होता है नंबरों में, जब भी डिफरेंस कैसा होता है बेटा, सेम होता है, तो जब सेम डिफरेंस है तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का जो भी सम है वो बराबर होता है।
सेकंड और सेकंड लास्ट का जो भी सम है ये भी बराबर होगा, और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये सभी नंबर आपस में बराबर होंगे। सभी नंबर आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये कितने पेयर बनाए हमने? 1 2 3 पेयर बनाए, तो 3 का डिवाइड कर दें अगर तो 240। हर एक पेयर का सम 240 है। हर एक पेयर का सम कितना है? 240। ये सार्वंतर जो बोलता है, ये सार्वंतर मतलब हमारा जो डिफरेंस है ये लगातार दो नंबरों के बीच का है। तो बताओ क्या ये लगातार दो नंबर है? नहीं है। क्या ये लगातार दो नंबर? नहीं, ये लगातार दो नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम पता है, मैं इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये दो जो नंबर है हमारे, ये दो नंबर का सम आपको पता है 240 है, और इनका डिफरेंस आपको पता है कितना है? 10 है। सम पता है, डिफरेंस पता है। एक बार जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, सबसे बड़ा नंबर निकल आएगा। 250/2 125 बड़ा नंबर निकल गया, ये बड़ा नंबर है 125। माइनस कर दिया 115, ये छोटा नंबर है। हो गया दो का डिफरेंस। अब हम यहाँ से सीक्वेंस बना सकते हैं पूरा। सबसे बड़ा एंगल ज्ञात करना है, 125 के बाद 135 के बाद 145, तो ये हमारे क्या हो गए? 145 आंसर हो गया। मतलब हर जगह आपको फॉर्मूले पे काम नहीं करना। एपी मतलब पूरा एक टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो हमें जरूरत नहीं है। अगर आपने एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ा है तो एपी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक चतुर्भुज के बाह्य कोण एपी में है, क्वाड्रिलेटरल है, बाह्य कोणों का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सबसे छोटा 60 डिग्री है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, ये पूछा है इसने। ठीक है, ये सबसे छोटा 60 है, 1 2 3। अब भी आपको समझाया कि फर्स्ट और लास्ट, क्या बताया था अभी, कि जो भी हमारा फर्स्ट और लास्ट का सम है, ये सम इस सम के बराबर होगा, यानी ये दोनों पेयर बराबर होंगे। दो पेयर बन रहे हैं 360 डिग्री में, यानी हर एक पेयर की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 180 में से माइनस कर दें, 120 डिग्री होगा। अब आपको यहां से बताना है 60 के बाद कुछ आया, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, यानी कितने डिफरेंस यहाँ काम कर रहे हैं? एक डिफरेंस ये हो गया, एक डिफरेंस यहाँ हो गया, एक डिफरेंस यहाँ हो गया, यानी टोटल 3 डिफरेंस ऐड होने के बाद 120 बना है। तो यहाँ का यहाँ डिफरेंस 60 हो गया, ये बराबर किसके? 3x के, x बराबर क्या हो गया? 20। यानी 60 के बाद हम क्या लिखेंगे? 20 बढ़ाएं 80, 80 के बाद 20 बढ़ाएं 100, 100 के बाद 20 बढ़ाएं 120। क्या डिफरेंस सेम हो गया? क्या नंबर सभी एपी में आ गए? तो जब नंबर सभी एपी में आ गए तो पूछा क्या है? सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या है? वो तो खैर हम यहीं से निकाल सकते थे, पहले ही निकल गया था हमारा कि दो एंगल थे, दो ग्रुप बनाए थे हमने, 180, सबसे छोटा 60, तो सबसे बड़ा 120 होगा। तो यहाँ से भी आंसर था, मतलब इस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इन सब चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ में आया कि नंबर एपी में है। एपी का मतलब होता है आपने बहुत अच्छा एवरेज पढ़ा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, एपी में है, 4 एंगल हैं, तो पहले और आखिरी का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, जितने भी पेयर बने हो वो पेयर का बराबर होता है सम। तो यहाँ 2 पेयर बने तो हर एक पेयर का सम 180 डिग्री होगा। इसमें से सबसे छोटा 60 है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या होगा? 120 डिग्री होगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी बहुभुज के बाह्य कोण 10 20 30 और ऐसे ही है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पहला एंगल हो गया, दूसरा हो गया 20 हो गया, तीसरा हो गया 30 हो गया, सही है ना। अब टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होना है हमारा? 360 डिग्री। एक तरीका है, आप 10 20 30 जोड़ते जाइए, उनका एवरेज निकाल दिए, और टोटल अगर 360 हो गया तो हम आंसर मान लेंगे, ठीक है। ये 3 नंबर हैं। आप एक चीज समझना बेटा, एवरेज की बात कर रहे हैं फिर से हम, कि ये 3 नंबर हैं, जब डिफरेंस है में तो मिडिल वैल्यू एवरेज होती है, हाँ या ना? चलो ठीक है। अगर 20 एवरेज है तो 20 का एक नंबर पीछे है, एक नंबर आगे होगा, 20 30 60 हो गया, नहीं हो रहा है। 30 है, अगर 30 है, 30 के पीछे कितने हैं? 2 नंबर हैं, 2 नंबर आगे होंगे, 5 हो गए, 30 पंचे 150, टोटल 5 नंबर है, एवरेज अगर 5 है तो 150, ये भी नहीं होता है। चलो 30 के बाद आएगा 40, 3 नंबर पीछे हैं, 3 नंबर ही आगे होंगे हमारे, तो टोटल 7 नंबर हो गए, तो 40 गुणे 7
280, 7 भुजाएं भी नहीं हो रही, सही है ना। अब 7 नहीं है, अब यहां देखो कितना हो गया, ये 40 के बाद ये 50 लिखे हम, तो देखो 50 40 90 हो गया। एक ग्रुप 90 का बन गया, दूसरा ग्रुप 90 का बन जाएगा, तीसरा ग्रुप 90 का बन जाएगा, चौथा ग्रुप 90 का बन जाएगा। 4 ग्रुप बन गए 90 90 के, हो गए 360 डिग्री, हो गई 8 भुजाएं। तो यहां हम बोलेंगे कि किसी बहुभुज में अगर 10 20 30 यानी 10 का अंतर है, तो उस पॉलीगॉन में टोटल नंबर ऑफ एंगल या नंबर ऑफ साइड्स कैसी होंगी हमारी, 8 होंगी, जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी बहुभुज के बाएं कोण एपी में है, पहला कोण 20 डिग्री है, सार्वंतर 5 है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। पहला एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल 20, दूसरा क्या होगा 25, तीसरा क्या होगा 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, और लास्ट वाला क्या होगा हमें नहीं पता। ये समझ में आया, लास्ट वाला क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का है, डी मतलब कितना हो गया 5 हो गया, ए का मतलब कितना हो गया 20 हो गया। तो जो अंतः कोणों का योग है, इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सम जो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो आप यहां से निकाल सकते हैं, एक तरीका है आपका, एक तरीका ठीक है, जो हम प्रेफर नहीं करते हैं। अब यहां ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, चलिए ठीक है। दूसरा दूसरा आप देखते हैं, हम ऑप्शन से जाते हैं। हम किससे जाएंगे, एवरेज आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, अब हम जाते हैं ऑप्शन से। कैसे, यहां तक तो होगा नहीं, 10 भुजाएं अगर, ठीक है, अगर इसमें 10 एंगल बन रहे हैं तो 10 एंगल के कितने जोड़े बनेंगे, 5 जोड़े बनेंगे। 10 एंगल के कितने जोड़े बनेंगे, 10 एंगल है टोटल, ठीक है ना। तो ये बताओ कि 1 2 3 4 5, 5 नंबर तो हमने लिख दिए, छठवां नंबर क्या होगा 45 डिग्री होगा। क्या इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 360/5 72 हुआ। टोटल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 10 भुजाएं हैं, पूरे नंबर एपी की सीरीज में है, तो पहला और आखिरी का एक पेयर बनेगा, दूसरा और दूसरे लास्ट का एक पेयर बनेगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का पेयर बनेगा, और इन सभी पेयर्स का सम कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर हमने एग्जाम्पल से ले रहे हैं, ऑप्शन से ले रहे हैं कि अगर 10 भुजाएं हैं, 10 एंगल है, तो पहले वाले का और आखिरी वाले जो एंगल होगा उसका सम कितना होना चाहिए, 72 डिग्री होना चाहिए, तभी तो मानेंगे हम। नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या हो गया, 12 भुजाएं ले ली अगर हमने, ठीक है, बारह भुजाएं ले ली अगर हमने, 30, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बहुभुज के बाह्य कोण एपी पे है, पहला कोण आपका 20 डिग्री, सार्वंतर हमारा 5 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला एंगल 20 डिग्री हो गया, दूसरा हमारा 25, 5 का डिफरेंस है, तीसरा हमारा 30 हो गया, फिर 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, सही है ना। तो यहां देखो आप, एवरेज अगर हम बोले 40 हमारा नंबर है, अगर 40 नंबर है, इसके पीछे 4 नंबर हैं, तो आगे भी 4 नंबर होंगे अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करें। तो टोटल अगर 9 नंबर हैं तो क्या 360 हो गया। आपको ध्यान में रखना एवरेज, जब भी एपी का क्वेश्चन आए ध्यान रखना एवरेज, यानी अगर हम इसको मिडिल टर्म माने, जब डिफरेंस सेम होता है तो मिडिल वैल्यू हमारी एवरेज होती है। अगर 40 को हम एवरेज माने, 40 को हमने एवरेज क्यों माना, क्योंकि ये 40 ऐसा नंबर है जिसमें 360 से डिवाइड हो जाता है। 30 को भी हम एवरेज मान सकते थे, तो 30 को अगर एवरेज मानते तो 2 पीछे 2 आगे नंबर, 5 नंबर, 150 डिग्री पीछे हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया ऐसा। इसको नहीं, 40 को हमने एवरेज माना तो 4 नंबर पीछे, तो 4 ही नंबर आगे होंगे, क्योंकि मिडिल टर्म हमारी क्या होती है, एवरेज होती है। तो अगर टोटल 9 नंबर है जिनका एवरेज 40 है, इंटू 9 किया, 360 अगर आ गया तो हमारा ये आंसर हो गया है। तो यहाँ बोलेंगे भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 9।
ये हमारा आंसर है। किसी बहुभुज के बाह्य कोण एपी में पहला कोण 20, ये तो सेम वही हो गया, फिर से रिपीट हो गया। किसी बहुभुज के बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल एपी में है, पहला कोण 15, अंतिम कोण 75 है। पहला 15 है, पता नहीं कितने एंगल, अंतिम कितना है 75 है। बताया था कि पहला और अंतिम का सम जितना होगा, कितना हो गया ये 90 हो गया। तो 90 के यहाँ पेयर तब तक बनेंगे जब तक कि इन सभी पेयर्स का सम 360 ना हो जाए। तो कितने पेयर बनाएंगे हम 90 के 360 में? 4 पेयर बनाएंगे और हर पेयर में 2 नंबर हैं, टोटल बनेंगे 4 पेयर, यानी नंबर हो गए 8। जब नंबर हो गए 8 तो भुजाएं होंगी 8, भुजाएं होगी 8 तो एंगल भी होंगे 8। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। इसके लिए आपको एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो ये हमारे पॉलीगॉन के PYQs क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आपके पास भी जितने क्वेश्चन हो वो हमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, और जिसे हम टेलीग्राम चैनल ये ठीक टेलीग्राम है सिग्मा क्वांट, और हमारा यूट्यूब चैनल है सिग्मा क्वांट के नाम से, इसमें आप सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको लगता है, जो भी डाउट्स हैं, आप हमसे फ्रिक्वेंटली टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।